अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कल एक सवाल में उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी जातीय गणना के लिए हम लोग काम करेंगे। यह अनुमान तो हम लोगों को पहले से था, क्योंकि एक बार कोई भी आदमी जाति आधारित गणना का महत्व और इसका प्रसंग समझ लेगा तो फिर सभी लोग इसके पक्ष में ही रहेंगे। इसका कोई विरोध कैसे कर सकता है? आखिर जनसंख्या में किस वर्ग समाज के किस वर्ग के कितने लोग हैं? अभी तक सब एक तरह से मतलब गेस वर्क या फैंटास्टिक आंकड़े जो कहते हैं, हर जात या वर्ग के लोग इतना प्रतिशत जनसंख्या क्लेम करते थे कि सब प्रतिशत को जोड़ दीजिए तो 500% हो जाएगा, इतनी जनसंख्या हो जाती थी। मतलब सब लोग अंदाज पे बोलते थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच बनी, और जो वाजिब है और लाजमी भी है कि ये जो सब लोग अनुमान के आधार पर एक आंकड़े बताता है या बताते हैं, तो इसकी वास्तविक गणना ही हो जाए, जो सार्वजनिक हो जाएगा किसकी कितनी संख्या है। और सबसे उपयोगी पक्ष जो है इस जाति आधारित गणना का, वो है कि एक तो गिनती हो जाएगी सब लोगों की, असली वास्तविक संख्या पता चल जाएगी। उसके साथ ही उपयोगी है कि उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण और आकलन इस गणना के माध्यम से किया जा रहा है। मतलब हर वर्ग में, हर जात में कितने गरीब लोग हैं उनकी पहचान भी हो जाएगी। तो कल हो के कोई भी गरीबों को लक्षित करके या गरीबों को केंद्र में रख के योजना बनाई जाएगी तो कितनी उपयोगी होंगे ये आंकड़े। तो ये तो स्वाभाविक बात है। इसीलिए हम लोग तो शुरू से मानते थे कि बिहार एक बार आगे बढ़ के नीतीश कुमार के नेतृत्व में जाति आधारित गणना का काम पूरा कर लेगा, तब इसकी उपयोगिता या इसके फायदे को देखकर सभी राज्य एक तरह से मजबूर हो जाएंगे या चाहेंगे, क्योंकि ये सबके हित में। तो 14 तारीख को सुनवाई का बच्चा नहीं पढ़ता था किसी स्कूल में, तो बिहार भाई उनके जनधन योजना से बहुत पहले से, इनकी तो सरकार बनी है 2014 के बाद, हम 2009 की बात कह रहे हैं, और इसके लिए विशेष अभियान चला के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुत समझिए अग्र सोच का नतीजा था। केंद्र सरकार ने तो बाद में सोचा है, बिहार में नीतीश कुमार ने इस चीज को पहले ही समझा और पहले ही लागू किया कि हर योजना में जिसमें सरकार मदद देती है, सहायता करती है, अनुदान देती है, वो हम सीधे खाते में देंगे। और ये कोई समझ सकता है कि खाते में तो तभी न जाएगा जब खाता रहेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना कोई इन्होंने लागू की है, उसमें भी सीधे खाते में पैसे जा रहे हैं। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तो गरीबों के लिए ही है, और उन गरीबों के मजलूमों के खाते थे तब तो हम उन खाते में डालते थे। तो इसलिए हमने कहा कि ये जनधन योजना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सब लोक लुभावन नाड़े गढ़ के ये तो सिर्फ हवा बनाने की कोशिश होती है ना। बिहार सरकार और नीतीश कुमार धरातल पर और गरीबों के हित में काम करते हैं, न ये नारे गढ़ते हैं, न प्रचार करते हैं, न हवा बनाते हैं। इस बार लेकिन सर पार्लियामेंट में क्या बात है कि नीतीश कुमार या जेडीयू बहुत निशाने पर रहा, चाहे पर्सनल अटैक्स हो, निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से डिबेट की शुरुआत। देखिए, ये पहले बाद में का कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग कौन लोग जाते हैं उनके बारे में भी उनका इतिहास भूगोल पता कर लीजिएगा। ये न्यायालय में जाके इसमें पेच फंसाने वाले कौन लोग हैं, उनकी हमदर्दी किन के साथ है या किन की हमदर्दी उनके साथ है, ये सब पता कर लीजिएगा। सब लोग सब कुछ जानते हैं।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार संकल्पित है जाति आधारित गणना के काम को पूरा कराने के लिए, और वो सरकार कराएगी। होना है, एक सप्ताह बचा हुआ था सर जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, उस हिसाब से हम लोग देखें तब तो एक सप्ताह में खत्म हो जाना चाहिए था। तो ये जो आप सोच रहे हैं समझ रहे हैं सब हो ही जाएगा, काहे हड़बड़ा रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है भाई? ये कोई पार्टी का लोग चाहता है कि उसके नेता पीएम उम्मीदवार हो जाए, तो इसमें किसी को कोई रोक है? किसी पार्टी का कोई आदमी चाह सकता है। ठीक है। बिहार में आप लोग जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बने 1 साल हो गया, और अब धिक्कार यात्रा और आपके महागठबंधन के 1 साल पूरा होने पर जो आपराधिक घटनाएं घटी या फिर अन्य जो डेवलपमेंट के मामले हैं, उसको लेकर के भाजपा आप लोगों पर हमलावर है। देखिए, फिर ये सारी चीजें उसी घबराहट और बेचैनी का लक्षण है कि जो हमारे इस नए महागठबंधन के बने और इसकी सरकार बने जो साल भर हुआ है, इस साल में गठबंधन में एक तो गठबंधन के कोहेशन जो कहते हैं आपसी सामंजस्य, उसमें इनको कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। हो सकता है इनको मन ही मन लग रहा हो गठबंधन बना है, कल आपसे में इन लोग को झंझट होगा, तो इस साल भर में उनको दिख गया कि वो सब कुछ हो नहीं रहा है, ये तो बड़ा परफेक्ट ढंग से गठबंधन चल रहा है, तो परेशानी स्वाभाविक हो रही है। और दूसरी बात कि जो महागठबंधन की सरकार ने पिछले साल काम किया है, आप हर मोर्चे पे देख लीजिए कि जो भी हमारे सरकार की विकास की या सामाजिक न्याय की प्राथमिकताएं थी, उन सब पर हमारी उपलब्धि सराहनीय है। अभी आपने देखा है ना कि हमारा बजट कितना बड़ा है, विकासात्मक कार्यों पर कितना हमने एलोकेशन या आवंटन बढ़ाया है, सब तरफ काम चल रहा है, तो स्वाभाविक है, छटपटाहट है, स्वाभाविक है। और हमें लगता है कि ज्यों-ज्यों चुनाव का समय नजदीक आएगा, ये घबराहट और परेशानी और बढ़ेगी। जातीय गणना को लेकर अब खास के प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या उनके सांसद हो, उनको सीधे खतरा और सीधे परेशानी नीतीश कुमार से महसूस होती है, तो वो किसके खिलाफ बोलेंगे? आखिर आप बोलिए, 23 जून से पहले इस देश के तो सारे विपक्षी दल एक दूसरे से अलग बिखरे पड़े थे। आखिर किस नेता ने या किस नेता की विश्वसनीयता ने इन सारे दलों को एकजुट करके 23 जून को पटना में इकट्ठा करके एक नया गठबंधन बना दिया, जिसका नाम बेंगलोर में इंडिया पड़ गया? तो आखिर ये तो नीतीश कुमार के नेतृत्व की ही विश्वसनीयता है जिससे उनको खौफ होता है, जिससे उनको परेशानी होती है, जिससे उनको खतरा महसूस होता है। तो स्वाभाविक रूप से सबके निशाने पर हमारे नेता आते हैं और ये हमसे पूछते हैं, तो ये शुभ का लक्षण है, अच्छा संकेत। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।